सकते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अवश्य पढ़ सकते हैं। ये सुनकर शिष्य ने कहा, लेकिन वो कैसे भंते? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। भगवान बुद्ध ने सुनाना शुरू किया। यह बात प्राचीन काल की है। एक ऋषि थे जिनका नाम कौशिक था, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके बैठे ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। ये देख उस युवा सन्यासी को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से नहाकर आए हुए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा और फिर उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वो चिड़िया पल भर में जलकर राख हो गई। यह देखकर उस युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की शक्ति कुछ तो काम आ रही है। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। दोपहर होने पर वो भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। यह सुनकर युवा सन्यासी को फिर क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्हें परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उनकी आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा कि भिक्षाम देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कहा ना, कृपया थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर युवा सन्यासी और क्रोध से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वो लगातार आवाज लगाते रहे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने उस महिला पर चिल्लाते हुए कहा, मैं देवी शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की? इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। युवा सन्यासी ने गुस्से में महिला की तरफ देखा। तब महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर उस युवा सन्यासी के आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता? सन्यासी ने पूछा, कृपया आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस कमांड से भी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोला, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ। आप उनके शिष्य बन सकते हैं। महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी खोजते खोजते उस नगर में जा पहुंचे। फिर वो और अंदर जैसे जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वो कसाई की गली में पहुंच गए। सन्यासी ने देखा कि
चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उसने सोचा शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वह सन्यासी एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा तो लोगों ने इशारों में बताया कि सामने की दुकान में रहता है। वे वहां गए। उन्होंने देखा कि वह एक ऐसा इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई वाला मुझे क्या सिखाएगा, और फिर चाहे कुछ भी हो मैं एक कसाई का शिष्य तो बन नहीं सकता। वो लौट कर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुनकर वे युवा सन्यासी अवाक खड़े के खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को नहीं बताया था। फिर ये इंसान उनका नाम कैसे जानता था? उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। वो सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई के घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म करके उस युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आए। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। वो गया और उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वहाँ आकर उन युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? उन्हें युवा सन्यासी ने कहा, सुबह सुबह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। यहाँ तक कि आप मेरे नाम को भी जान रहे हैं। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और यह सब कैसे जाना जाता है? बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा ही आसान है। बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो। वो महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है। वो उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर मैं ये काम नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाते। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरे करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को बोध हो गया था कि अगर मैं मन के विचारों को पढ़ना सीख गया तो मुझे भी लोगों के मन की बात पता चल जाएगी। और इस तरह से उसने मन के विचारों को कैसे पढ़े, ये बात उस कसाई से सीखी। इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, वो भी किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना। जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को
खुद से जोड़कर नहीं देखते, तब हम सही मायनों में उससे प्रेम करते हैं। फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए जरूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, लेकिन माँ बाप फिर भी जबरदस्ती से उसे दवाइयाँ खिलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस कहानी के सार में कहा जाए तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए, वो भी बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसलिए जो भी काम करो वो पूरे ध्यान और लगन से करो, तभी जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपके विचार क्या हैं? आपकी भावनाएं क्या है? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।